तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरल टेबल को। अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग कुछ और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया जो कि मेजर एलिमेंट्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपके कंपाइलर डिजाइनिंग में यूज़ होते हैं। तो उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। पॉइंट सबसे पहले इसके अंदर कह रहा है कि लिटरल टेबल इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंपाइलर। यानी जो लिटरल टेबल होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो यूज़ किया जाता है कंपाइलर में। एंड लिटरल टेबल मेंटेन द डिटेल्स ऑफ कांस्टेंट स्ट्रिंग्स यूज्ड इन द प्रोग्राम। यानी जो लिटरल टेबल होते हैं वो मेंटेन करते हैं डिटेल्स ऑफ कांस्टेंट को, स्ट्रिंग को, जो यूज होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी बाई अलोइंग द यूजेस रीयूजेस ऑफ द कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग। यानी ये क्या करता है, जो आपका लिटरल टेबल होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो साइज ऑफ प्रोग्राम होता है, जो साइज ऑफ कोड होता है, उनको रिड्यूस करने का काम करता है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रिंग के रूप में ऑलरेडी स्टोर होती हैं और उसमें कुछ डेटा स्टोर रहता है, जिसमें हम इन फ्यूचर अगर कहीं पर भी उसका यूज़ करना चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली हम एक्सेस करके वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नीडेड बाय द कोड जनरेटर टू कॉन्स्ट्रक्ट द सिंबॉलिक एड्रेस फॉर द लिटरल। यानी ये आपका काफ़ी नीड होता है इसका कोड जनरेटर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंबल एड्रेस को किसी भी लिटरल के लिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लिटरल हम करें, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे दी गई है। लिटरल आपका है, यहाँ पे लिटरल 60 है, कैटेगरी आपका कांस्टेंट है, एट्रीब्यूट आपका इंट है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कुछ दिया गया है। तो हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी के अंदर आपका आता है पार्स ट्री। पार्स ट्री चूँकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपका सिंटेक्स ट्री था, जिसे हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने पार्स ट्री को डिस्कस किया है। उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इसमें कह रहा है कि इट इज़ डायनेमिकली एलोकेटेड पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर। यानी ये डायनेमिकली एलोकेटेड पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है और इट डिस्क्राइब द सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट। यानी ये सिंथेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनपुट को, उसको डिस्क्राइब करता है। And in parse tree, the terminal node represented the tokens, interior nodes रिप्रेजेंटेड द एक्सप्रेशन। यानी पार्स ट्री के अंदर इसमें जो टर्मिनल नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेड करते हैं टोकन्स को, इंटीरियर नोड्स को, जो रिप्रेजेंटेड करता है किसी भी एक्सप्रेशन को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन पार्स ट्री नोड्स आर वेरिएंट टाइप रिकॉर्ड्स एंड स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द पार्स ट्री आर कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द बॉटम अप। यानी ये बॉटम अप के अप्रोच पे काम करता है। और यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हुई होंगी। और लास्ट आपका बच रहा है सिंटेक्स ट्री, और जो कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर सिंटेक्स ट्री होता है। तो इसमें कह रहा है कि सिंथेटिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंटेक्स ट्री। यानी जो सिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है उनको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं सिंटेक्स ट्री के द्वारा। एंड अ सिंटेक्स ट्री इज अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्स ट्री। यानी जो पार्स ट्री होता है उसका एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल ट्री, यानी छोटा फॉर्म। क्लियर। और उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इन सिंटेक्स ट्री ऑपरेशन अपीयर्स एज इंटीरियर नोड्स एंड ऑपरेंड फॉर दिस ऑपरेटर एज देयर चिल्ड्रन। जैसे यहाँ पे छोटे रिप्रेजेंटेशन में चीज़ों को दिखाया गया, चूँकि पार्स ट्री में ये चीज़ें क्या होती हैं, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहता है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज करते हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जो कांस्टेंट हैं उनको पुट करते हैं। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो गई होंगी आपको। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।